अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौज़म भाई है। मौज़म भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई कैसे हैं आप? क्या हाल है? खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौज़म भाई के पास 1300 कौन सी मौज़म भाई, आप खुद ही बताओ। यारिस 1.3 CVT में। मतलब 1300 में जो है फुल ऑप्शन वाली। जी जी 1300 में फुल ऑप्शन। सही है। आज हम इनका जो एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ, इन्होंने कितनी चलाई है? 2200 चलाई है। तो वो एक्सपीरियंस से हम लेंगे। तो सबसे पहले तो मौज़म भाई ये बताइए कि आपने कब ली और कितने की ली? हमने ली एग्जैक्टली 1 मंथ पहले, और इसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस थी वो थी 2680। तो रजिस्ट्रेशन और ये सब कुछ मिला के हमें पड़ गई थी तकरीबन 28 साढ़े 28 तक। तो ये क्यों ली इतने पैसों में आपने? क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन थी नहीं, हमें चाहिए थी एक ब्रांड न्यू गाड़ी। तो ब्रांड न्यू में हमारे पास सेडान्स में थी खाली 3 ऑप्शंस, एक सिटी, एल्सविन और यारिस। तो सिटी तो लेना फजूल ही था, पुरानी जनरेशन जो थी, तो उसमें कोई ऑप्शन थी नहीं, ना ही एयरबैग्स थे, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, खाली ABS एक दिया हुआ था। बकाया बाकी जो 2 ऑप्शंस बची थी वो थी एल्सविन और यारिस। तो जैसे कि सबको पता है चंगान एक नया ब्रांड है, तो बंदा उस पर अभी हाल ही फ़िलहाल ट्रस्ट नहीं कर सकता। जैसे अभी V2 शुरू में अच्छी चली थी, पर अभी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी। जैसे सियाज डिसकंटिन्यू कर दी, हो सकता है क्या पता कल वो बंद कर दें, तो पार्ट्स का इशू हो सकता है। क्योंकि एक टोयोटा ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इनका मेरे ख्याल में पार्ट्स का इशू नहीं होगा। अच्छा मौज़म भाई, दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्वालिटी इसकी कैसी? क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है। मैंने अपने दोस्त की एक सिटी भी ड्राइव की, पुरानी जनरेशन जो है, पर मुझे इससे ये कई दफ़ा अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। अच्छा, एल्सन आपने देखी थी? एल्सन हम गए थे डीलरशिप पे, वहाँ पर खड़ी थी 1.5 जो इनकी लूमियर है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। तो हमें अगर वो लेते तो वो भी इससे आई थिंक 50,000 हमें कम में पड़ती। पर मसला ये था, हम जब गए तो उसकी मुझे क्वालिटी वो मज़े वाली नहीं लगी। इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी उसकी जो पेंट क्वालिटी थी, पैनल्स थे, उनमें कहीं कहीं गैप भी था, और उसकी क्वालिटी मज़े वाली नहीं थी। इधर टोयोटा पे गए तो इसकी क्वालिटी हमें अच्छी लगी थी। ठीक है मौज़म भाई, अभी आपने कितनी 2200 चलाई? 2200 चलाई। तो फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही सिटी में, लॉन्ग में? फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी है, GLI से तो काफ़ी दर्जा अच्छी है इसकी। मुझे शहर में तकरीबन 12 से 13 देती है विदेशी, और लॉन्ग पे तकरीबन 14 साढ़े 14, कभी कभार 15 भी करती है अगर बंदा 100 से नीचे रखे तो, या 100 पे ही 110 पे, तो 15 भी कर जाती है। सेम एवरेज है जो मेरी, जो 1300 यारिस दे रही है वो भी इतना ही दे रही है, सेम टू सेम। शहर में 1 किलोमीटर का फ़र्क है, वो थोड़ा कम दे रही है। शहर में फिर हम चलाते भी फ़र्क है, ज़ाहिर है चलाने में भी फ़र्क है। जितना प्यार से चलाएंगे अच्छा देगी। ठीक है, AC का थ्रो पीछे जाता है, लोग बैठे हों पीछे, कोई मसला नहीं होता। हाँ नहीं, AC का थ्रो भी फर्स्ट क्लास, इसकी कूलिंग भी अच्छी है, तो AC में कोई इसकी कंप्लेन नहीं है हमें। अच्छा, पहले वाले सवाल में एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि 28 साढ़े 28 में आपको 0 मीटर ही लेनी थी गाड़ी, या यूज़ में आप जाते तो आपको रिबर्थ मिल जाती, या ऐसी कोई दूसरी गाड़ी ग्रैंडे मिल जाती जी। तो GLI 18 की मिल जाती आपको उतने पैसों में, तो वो आपको लेनी नहीं थी या क्या सीन था? नहीं, क्योंकि यूज़ में हमने पहले भी 2-3 गाड़ियाँ रखी हैं, तो उनकी बड़ी हम जैसे उर्दू में बोलें फटीकें होती हैं, और यूज़ में हमें लेनी ही नहीं थी। यूज़ में काफ़ी ऑप्शन थी, रिबर्थ थी, ग्रैंडी मिल जाती 16-17 वाली, जैपनीज़ भी गाड़ियाँ थी, जैपनीज़ भी, एक्सियो भी मिल जाती हमें। जो पर मसला ये था, हमें लेनी थी एक तो लोकल मेड हो। अच्छा, BRV भी थी मौज़म भाई आपके इस बजट में? नहीं, हमारा जो बजट था वो था 2.8 मिलियन। सही है। तो उसमें तो हमारे पास ये 2-3 ऑप्शन नहीं थी। हाँ, GLI अलबत्ता मिल जाती हमें 2018 की, 19 की भी मिल जाती पर कंडीशन पे, पर ब्रांड न्यू नहीं मिलती, वो भी 0 मीटर। हमें चाहिए थी 0 मीटर गाड़ी हो, क्योंकि वो चली हुई होती है तो पता नहीं होता उसकी कंडीशन का इतना, सो इस वजह से। मतलब आपको बस 0 मीटर ही लेनी, बात खत्म हो गई। 0 मीटर गाड़ी हमें लेनी। सही है। अच्छा, इसमें यारिस में 6 वेरिएंट होते हैं, मतलब 1500 में ऑटो मैनुअल फुल ऑप्शन जो ActiveX होती है, और 1300 में 2 वेरिएंट होते हैं, मतलब इसी में ही एक मैनुअल भी होती है, और एक बेसिक होती है जो मेरे पास भी है, मैं चला रहा हूँ, वो उसको बोलते हैं GLI CVT और GLI मैनुअल। 6 वेरिएंट होते हैं टोटल। तो आपने ये क्यों ली, इस वेरिएंट पे आप क्यों आए, ये थोड़ा सा बताइए। आपकी रेंज में ही आ रही थी? हमारी 1.5 की दरअसल रेंज नहीं थी। 1300 में हमने पहले बुक कराई हुई थी वो GLI CVT जैसी आपके पास है। तो जैसे ही इसकी प्राइस डाउन हुई 1 लाख रुपए, तो हमने कहा कि इसी प्राइस में अब हमें एक्टिव
CVT मिल रही है तो हमने ये बुक करवा ली। सही। कितने टाइम में आपको मिली थी गाड़ी? हमें तकरीबन 1.5 माह में मिली थी, 2 माह का टाइम पीरियड था उनका। अच्छा। पर हाँ 1.5 माह में उन्होंने डिलीवर कर दी, टोयोटा पॉइंट वालों ने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गाड़ी के बारे में कोई बुरी चीज़? बुरी चीज़ तो ऐसा अभी तक तो कोई नहीं है खासकर। हाँ पर एक है, जब इसकी सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, पर अगर किसी स्पीड ब्रेकर से हम अगर थोड़ी सी स्पीड में निकलते हैं तो ये पीछे से ऐसे मतलब लगती है, ज़मीन में लगती है। वैसे अगर बंदे हमने 5 के 6 भी बिठा लिए इसमें, वैसे नहीं लगती कहीं भी, पर इसकी वो सॉफ्ट बहुत है तो ये कभी कभार उछलती है ब्रेकर्स पे। सही है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस में कोई मसला नहीं? नहीं कोई मसला नहीं ग्राउंड क्लियरेंस से। सही हो गया। मेंटेनेंस का क्या कहेंगे? मेंटेनेंस इसकी तो अभी 1000 वाला हमने चेकअप करवाया था टोयोटा पॉइंट वालों से। बाकी मेरे ख्याल में अभी तक दूसरी तो इसकी कोई मेंटेनेंस हुई नहीं है, पर आई थिंक यही होगी कोई 4 से 5 हज़ार। अभी हमने ऑयल वगैरह आपने चेंज नहीं किया? नहीं अभी तक नहीं चेंज किया हमने। अच्छा अच्छा। क्या टोयोटा वाले क्या कह रहे हैं, कितने पे होगा पहला ऑयल चेंज? क्या तो 5000 पे कह रहे थे हमें। अच्छा जी। एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, रोड ग्रिप, हैंडलिंग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन भी इसकी अच्छी है, मैंने भगाई भी थी अपने एक दोस्त की गाड़ी थी उसके साथ। एक्सेलरेशन में भी ये काफ़ी अच्छी है बाकी ऑटोमेटिक गाड़ियों के हिसाब से, और इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है काफ़ी। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी हाँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, और हैंडलिंग भी अच्छी है। बस इससे ऑब्वियस बात है, हम इसको सिविक और सिटी से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैंडलिंग में। जी। पर इसकी ऊपर है गाड़ी थोड़ी, इसकी सस्पेंशन ऊपर है, पर वैसे इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। अच्छा, इसमें मोज़म्मा इसमें साउंड की क्वालिटी कैसी है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद वॉइस कैसी जाती है, या वो चेक नहीं किया आपने? नहीं वो और स्पीकर्स में कितने टोटल? इसमें 4 आते हैं। GLI में जो आते थे आप वाली में वो 2 हैं, दरवाज़ों में इसमें 4 आते हैं, और 1.5 में आगे 2 ट्विटर आते हैं जो इसमें नहीं है। पर इसकी साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। बाकी इसकी जो कॉल कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ पे वो भी अच्छी है, वो भी मैंने ट्राई की थी तो आवाज़ क्लियर जाता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है सच। सही। अच्छा, इसमें सेफ्टी में 2 एयरबैग है, ABS है, और इमोबिलाइजर है, और ट्रैक्शन कंट्रोल है, हाँ हिल स्टार्ट असिस्ट है। वो आपने यूज़ किया है? वो मैंने यूज़ किया खुद ही यूज़ होता है? हाँ खुद ही यूज़, हाँ। और इसका वो हम खुद यूज़ नहीं करते, खुद ही बस चढ़ाई पे और ढलान पे जो हम उतरते हैं उसमें इसका यूज़ होता है अपने आप। सेटिस्फाई है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है हम अपनी अभी भी आपको चेंज करने की ज़रूरत हो तो आप कौन सी लेंगे? अभी अगर इस बजट में अभी भी मैं लूँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और कोई ऑप्शन इससे बेहतर तो मेरे हिसाब से नहीं है इस प्राइस रेंज में, तो मेरा फिर भी यही डिसीजन रहेगा। अच्छा, वीडियो से पहले आपसे मैंने एक सवाल किया था कि लोगों ने आपको बहुत बोला होगा लेने से पहले कि आपने क्या ले लिया, ये है वो है, वो उनकी बातों में और असल में गाड़ी में आप बैठे थे उसमें कोई मिलावट थी बात में, या ऐसे ही वो? नहीं, जो लोग अभी कह रहे हैं, कुछ ने बिल्कुल कहा था उनके पास है करोला GL है, तो वो कह रहे थे साइज़ में छोटी है, गाड़ी फ्लॉप है, ये है वो है। तो अभी ऑब्वियस बात है करोला एक अलग गाड़ी, आप उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ उसमें 1300 सीसी इंजन था, बट वो एक अलग लीग की गाड़ी है, इससे बड़ी है, वो बड़ी तो है गाड़ी। अगर आप उसमें बैठ के इसमें बैठेंगे, नो डाउट ये उससे कॉम्पैक्ट है, ये उससे छोटी है। मैंने खुद भी ट्राई किया है, बट अभी हम एक छोटी गाड़ी से, मेरे पास एक पहले कोरे थी, तो उससे अगर बंदा शिफ्ट करता है तो ये अच्छी गाड़ी है। बाकी बड़ी गाड़ी से कोई भी इसमें आएगा तो उसको छोटी लगेगी गाड़ी, मतलब साइज में छोटी होगी, बाकी ब्रेकिंग एक्सेलरेशन बेहतरीन। मैं कह रहा हूँ करोला की ऐसी ब्रेकिंग नहीं होगी, और एक्सेलरेशन और ना ही हैंडलिंग इसकी मेरे हिसाब से करोला से अच्छी होगी। अच्छी, सही हो गया। अच्छा, टायर इसमें ओरिजिनल लगे हुए हैं? हाँ टायर कंपनी वाले स्टॉक लगे हुए हैं अभी तक। हमें कहा था लोगों ने कि आप चेंज करवाएं, आपकी भी वीडियो मैंने देखी थी, पर अभी हाल ही फ़िलहाल हमारा बजट नहीं था इतना। हमने कहा इसको कुछ टाइम चलाते हैं, उसके बाद इसको शिफ्ट करेंगे 185-65 पे। सही। अच्छा, वो टायर की वाकई नीड है इसमें मेरी। इसका रोड नॉइज काफ़ी आता है अंदर आता है। जी दूसरा है कि ग्रिप में फ़र्क है। आप दूसरी ब्रांड के कोई भी लगाएंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यार। मैंने GLI CVT का रिव्यू बनाया था, उसमें मैंने एक बात कही थी आखिर में कि रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है उसमें मुझे इस गाड़ी ने गलत कर दिया, मतलब यारिस ने गलत कर दिया है। अभी इसकी रीसेल बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा रीसेल। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? रीसेल मतलब
ये गाड़ी भाई ने ली है, अभी बेचने जाएंगे, थोड़ा सा लॉस होगा, गाड़ी लेने वाले बहुत बैठे हुए, मतलब पार्टी बैठी हुई है लेने वाली, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले ऐसे नहीं होता था। अभी भी आज भी टोयोटा पे आप बुकिंग के अलावा जाएंगे लेने गाड़ी, हाजिर डिलीवरी में आपको 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख CVT बेसिक वाली, इस पे 1.5 तो है ही नहीं। तो ऑन भी चल रहा है गाड़ी पे और रीसेल भी तेज़ हो गई, तो ये मैंने कहा आपको क्लियर बात कर दूँ। और मौजम भाई, गाड़ी के बारे में कोई बुरी चीज़, कोई अच्छी चीज़ कुछ कहेंगे तो, कोई चीज़ रह गई हो तो आप बताओ। हाँ, क्योंकि मेरा तो कोटा पूरा हो गया। अच्छी चीज़ में मेरे ख्याल में इससे लोग हमेशा, जब भी मैं गाड़ी निकालता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो सीधा लोग कंपेयर करते हैं GLI से। तो वो कहते हैं ना कि करोला से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं तो कह ही नहीं रहा कि करोला से इससे कंपेयर किया जाए। सो अभी इसमें इवन 1.6 से इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे उसमें गियर ट्रांसमिशन पुरानी है, सुपर एसीटी, इसमें CVT है, तो इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ है। तो इसमें पता ही नहीं चलता कि गियर चेंज हो रहा है। जी उसमें 1.6 में और GLI में खाली आई थिंक 2 ही सेफ्टी फीचर हैं, एक ABS और दूसरा एयरबैग। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हमारा हिल स्टार्ट असिस्ट हो गया, ऐसी थोड़ी जो अटेंशन टू डिटेल दी गई हैं इस गाड़ी में, जो इसको एक अच्छा बाइंग ऑप्शन बनाती है। एक और बात है कि इसकी जो साइड एयर वेंट्स हैं, उसमें आपने जैसे ये बात कवर की थी और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, इसमें बीच वाले एयर वेंट्स में तो हवा अच्छी है, बाकी जो साइड वाले एयर वेंट्स हैं उसमें हवा वाकई कम आती है, नो डाउट। इस साइड वाले एयर वेंट्स में हवा कम है। और एक जो दूसरी की मैं पॉइंट कवर करना चाहता हूँ वो है कि इसकी हेडलाइट्स का, इसकी जो लो बीम है, जो आमतौर पे बंदा रात में चलाता है शहर में, तो उसमें मेरे ख़्याल में मज़ा नहीं है उसकी। वो नहीं है रेंज या थ्रो जिससे कहते हैं, रोशनी उसकी वो मज़े वाली नहीं है। वो मैं अनकरी चेंज भी करूँगा उसको। और बाकी हाई बीम में आई एम सेटिस्फाइड। सही। और नीचे भी है इसकी लाइटें थोड़ी सी? हाँ, इसकी थोड़ी नीचे हैं। और फॉग लाइट इसमें कंपनी से ही आती हैं, तो वो भी हमें चेंज करवाने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो भाई ये था मौजम भाई का एक्सपीरियंस इनकी यारिस GLI एक्टिव CVT के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमने पूरी चीज़ें कवर की होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मौजम भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम दिया। नहीं, थैंक यू सो मच, कोई मसला नहीं। रिव्यू आपने कराया, ओनर एक्सपीरियंस। आपको भी कोई गाड़ी का रिव्यू या एक्सपीरियंस आपको शूट करवाना हो हैदराबाद में, तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर और इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, ब्लॉग में। शुक्रिया।